हनुमान जी को उसमें श्री रामचंद्र जी का बार बार शपथ दिया गया है, किसी किसी विकट परिस्थितियों में ही पढ़ना चाहिए। क्या आप उस इंसान से खुश रहेंगे जो आपके मम्मी पापा का बार बार कसम देगा, आपको मजबूर करेगा? तो उसका फायदा के बजाय नुकसान भुगतना पड़ सकता है आपको। जय श्री राम भक्तों, जय बजरंगबली। तो जो भी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते होंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें श्री राम जी की स्तुति पहले दी होती है, फिर उसके बाद से हनुमान चालीसा होता है, फिर हनुमान अष्टक होता है, फिर उसके बाद से आपका बजरंग बाण होता है, फिर उनकी आरती होती है। तो उसमें जो बजरंग बाण होता है लोग वो भी रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो देखिए भक्तों, बजरंग बाण आपको प्रतिदिन नहीं पढ़ना चाहिए, वह कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पढ़ा जाता है। और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हनुमान जी को उसमें श्री रामचंद्र जी का बार बार शपथ दिया गया है, जो कि सही नहीं है, और इसीलिए उसको किसी किसी विकट परिस्थितियों में ही पढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका ही कोई सबसे प्रिय है, जैसे मान लीजिए आपका सबसे प्रिय मम्मी है या फिर पापा है, और आपका कोई और करीबी है जो आपसे जुड़ा है, और वह आपको बार बार आपके मम्मी और पापा को कसम देके कुछ भी कह रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी, मतलब कोई भी काम आपके मम्मी पापा को कसम देके बार बार कह रहा है। तो ये बताइए, क्या वह आपको बात उस इंसान का सही लगेगा? क्या आप उस इंसान से खुश रहेंगे जो आपके मम्मी पापा का बार बार कसम देगा, आपको मजबूर करेगा? नहीं सही लगेगा ना। तो उसी प्रकार जब आप हनुमान जी को बार बार श्री रामचंद्र की दुहाई देंगे, कसम देंगे, तो हनुमान जी प्रसन्न होने के बजाय वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा करिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़िए, राम नाम का जाप करिए। यह काफ़ी है आपको सभी समस्याओं से, सभी संकट से मुक्ति दिलाने के लिए। और हाँ, बजरंग बाण कुछ परिस्थितियों में पड़ी जाती है। वह परिस्थितियाँ जैसे कि कोई बहुत बड़ा संकट में फंसा हो, उसके लिए आप कर सकते हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल में जो कि एकदम मरने की स्टेज पे है, तो उससे बचाने के लिए आप कर सकते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियों में, या जहाँ जान पे आप पड़ी, वहाँ पे किया जा सकता है। अब यही नहीं कि किसी भी छोटी सी बातों के लिए आप बजरंग बाण पढ़ें, तो उसका फायदा के बजाय नुकसान भुगतना पड़ सकता है आपको। इसलिए आप हनुमान चालीसा ही पढ़ें, वही पर्याप्त है आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो भक्तों, हनुमान जी से जुड़े इसी प्रकार के सारे जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरी वीडियो को अपने सगे संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह जानकारी सबके पास पहुंच सके और वो लोग हनुमान जी से जुड़ सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें।